काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी। क्या तबलीगी जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। परसों मेरी बहन रंगोली चंदेल जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि जो लोग डॉक्टर्स पे और पुलिस कर्मियों पे अटैक कर रहे हैं उनको गोली से मार देना चाहिए। लेकिन फारा अली खान जी जो सुजैन जी की बहन है और रीमा काटकी जी काफी प्रतिष्ठित निर्देशिका हैं, उन्होंने ये झूठा दावा किया कि रंगोली ने मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है, जो है वो आतंकवादी है। हमारा ये मानना नहीं है कि हर मुस्लिम डॉक्टर्स को अटैक कर रहे हैं, कि हर मुस्लिम जो है वो पुलिस कर्मियों को अटैक कर रहे हैं। और मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहती हूं कि जो ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यहाँ का ही खाके करोड़ों अरबों में पैसा कमा के हमारी ही जो है कश्ती में छेद डाल रहे हैं, यहाँ आप प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री जी को आतंकवादी कह सकते हैं। आरएसएस जो कि राष्ट्र स्वयं सेवा संघ है, जो कि दिन रात लोगों की सेवा में लगा, उनको आतंकवादी कह सकते हैं, मगर आप आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कह सकते। तो इन प्लेटफॉर्म्स का दाना पानी बंद होना चाहिए। मुझे पता है अभी देश और चीजों से जूझ रहा है। आज अगर बबीता जी को कुछ भी होता है, कभी भी कोई दूसरी राष्ट्रवादी आवाज नहीं उठेगी, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे जो लोग ट्विटर पर लोगों को ट्रोल करते हैं। अभी बबीता फोगाट ने एक वीडियो डाला है और वीडियो में जो उन्होंने एक कटु शब्द कहा है वो एकदम सटीक बैठता है कि जिनको सच सुनने में प्रॉब्लम है वो या तो सच सुनने की आदत डाल लें। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बबीता फोगाट ने जो ट्वीट किए थे, ट्वीटों में जो लिखा था वो कहीं ना कहीं भारत में योगदान देने वाले लोग हैं। और वही बात अगर हम करें कि जो कंगना रनौत की बहन है रंगोली, उन्होंने ट्वीट किया था, उसमें तो कहीं से कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं लिखी थी। उनके ऊपर भी इतने ट्रोल्स किए गए और कुछ बुद्धिजीवी और निकल के आते हैं, उनको ट्रोल करने लगते हैं, उनको अपशब्द कहने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि आपने एक कम्युनिटी को टारगेट किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से बबीता फोगाट है, बबीता फोगाट को धमकियां दी जा रही हैं और उनको अपशब्द कहे जा रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि उनकी समझ सामने आती है कि अगर देश के अंदर माहौल ख़राब कर रहे हैं और जैसा बबीता फोगाट कर रही है बात, उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है कि जितने लोग हैं आज, क्या मरकज़ वाले सबसे ऊपर टॉप पे नहीं है कोरोना वायरस में? आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीगी जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? और दूसरी बात अगर रंगोली की मैं करूं तो रंगोली ने जो ट्वीट किया है, तो क्या आपने देखा नहीं है कि पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप पीएम को गाली दे सकते हो, गृह मंत्री को गाली दे सकते हो, आप अपने राज्य के सीएम को गाली दे सकते हो, आप आरएसएस को गाली दे सकते हो, पर इनके लिए कुछ नहीं बोल सकते हो। अगर बोलोगे तो आप सांप्रदायिक हो जाओगे, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है। अब ऐसे ही एक सबसे बड़ी जो अपने आप में वामपंथी और लेफ्टिस्ट और जो अपने आप को बहुत बड़ी बुद्धिजीवी समझती है, अनुरुति रॉय, वो एक बाहर क्योंकि इंडिया में तो इनको मिल नहीं रहा प्लेटफॉर्म बोलने के लिए, और बाहर के टीवी चैनल पर देश का प्रोपेगेंडा इस तरीके से फैलाया जा रहा है और वहाँ पर जो देश के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो वहाँ पर दूसरे ढंग से रखी जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपने देखा मुरादाबाद में हुआ, बरेली में हुआ, उसके बाद जगह जगह इंदौर में हुआ। ये मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार है।
ये अनुरुति रॉय इसको बिल्कुल उल्टा रखती है। मुस्लिमों, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं आकर के पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, फिर पुलिस के साथ डॉक्टर टीम है उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, इस चीज़ को दूसरे ढंग से रखा जा रहा है। ये वामपंथी हैं, इन्होंने बिल्कुल ठेका ले रखा है देश को बदनाम करने का, देश के लोगों को बदनाम करने का। अगर राइट विंग में अगर कोई बात करता है और अगर कोई देश हित में बात करता है, उसको दूसरे ढंग से प्रेजेंट करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। अब अनुरुति रॉय ने जो विदेशी चैनलों पर, क्योंकि इंडिया में तवज्जो मिलना इनका बंद हो गया, अब ये विदेशी चैनलों पर उल जुलूल बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे देश में मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर कोरोना को हिंदू मुस्लिम कर दिया गया। कर कौन रहा है? खुद। अगर जब डॉक्टर टीम के ऊपर हमला करेंगे, पुलिस को मारेंगे, आप जांच नहीं कराएंगे, तो बदनाम कौन होगा? ये सबसे बड़ी बात है। जो बबीता फोगाट ने कहा, जो और बाकी इनको लेकर के पूरे 2 दिन से ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। अब कंगना रनावत भी आ गई है मैदान में, उन्होंने भी कहा है कि हमारे देश से ही पैसा कमाएंगे, अरबों खरबों पैसा कमाएंगे, और उसके बाद जो राष्ट्र हित की जो बात करते हैं उन्हीं की आवाज़ को दबाएंगे। अगर राष्ट्र को गाली देने वाले लोग हैं उनके ट्विटर हैंडल सस्पेंड भी नहीं किए जाते, और जो राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनके ट्विटर हैंडल भी सस्पेंड किए जाते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये कंगना रनावत ने नरेंद्र मोदी जी से अपील की है, और इस पर प्रधानमंत्री जी को बहुत गहनता से विचार भी करना चाहिए। अगर देश हित की बात होती है तो क्यों दबाया जाता है? अगर आरएसएस को गाली देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको टॉप ट्रेंड में रखा जाएगा। अगर आपका खुलासा किया जाता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आमिर खान की अगर हम बात करें कि जिस तरीके से बबीता फोगाट को लेकर के बहुत सारे लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि बबीता फोगाट को आमिर खान ने ऊपर रखा। अबे मूर्ख जाहिलो, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बबीता फोगाट इतने मेडल नहीं लेके आती तो वो 2 नंबर का, दो पैसे का, 2 कौड़ी का आदमी है ना, वो फिल्म नहीं बना रहा होता दंगल। ये सबसे बड़ी बात है। अगर उसने मेडल लेकर के आई है, देश का नाम रोशन किया है, तब जाके उसने 2 पैसे की फिल्म बनाई। उसने पैसे कमाने के लिए फिल्म बनाई, नाम कमाने के लिए नहीं बनाई है। उसने सिर्फ उस बबीता फोगाट का नाम यूज करके अरबों खरबों पैसा कमाया उसने। आज अगर उस लड़की के ऊपर अगर किसी भी तरह से अगर इतना हल्ला बोल किया है इन लोगों ने, धमकियां तक दे रहे हैं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, मतलब सब तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी होते हैं, बबीता फोगाट को धमकियां दे रहे हैं। उसने भी खुली चुनौती दे दी है कि सच सुनने की आदत डाल लो, नहीं तो समझने की कोशिश करो। जायरा वसीम नहीं है जो आपकी धमकियों से डर के और अपनी जो घर पर बैठ जाएगी। वो देश के लिए लड़ी है, और देश की लड़ाई उसने लड़ने के बाद उसने देश का नाम सबसे ऊपर रखा है। कितने मेडल देश को दिए हैं, आमिर खान से पूछ के देखना कि कितने मेडल उसने फिल्मों में कमाए। उस लड़की ने, एक लड़की ने कितने मेडल देश के लिए लेकर के आई है। कह रहे हैं कि आमिर खान की वजह से बबीता फोगाट का नाम हुआ है। बबीता फोगाट के नाम की वजह से आमिर खान की फिल्म चली है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि महावीर एक पहलवान था जिसकी 5 बेटियां थी, उसने इतना काम करके दिखाया, और उसकी जो लड़कियां हैं उसके ऊपर इतना वर्क किया जो उसने दिखाया है। वो रियल घटना है, ऐसा नहीं है कि मिर्च मसाला लगा के। वो उनकी मेहनत की कमाई हुई जो गोल्ड जो आया है वो उन्होंने खुद से कमाया है। सबसे बड़ी बात है, कंगना रनावत हैं जो हमेशा से देश के हित में जितनी भी बातें रखती है वो एकदम खुले रूप में रखती हैं। कंगना रनावत ने कहा है कि अगर मेरी बहन ने किसी भी जगह मुस्लिम जेनोसाइड का नाम लिखा हो ट्विटर में, आप देख सकते हैं, और उसके लिए मैं और मेरी बहन माफ़ी मांगेंगे। अब ये बता दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ उन लोगों से कि जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अपने ट्वीट्स के माध्यम से ये गलत चीज़ें लिखी हैं, तो वो पहले तो ये बता दें कि गलत क्यों लिखी हैं, रीज़न क्यों है, और लोगों के लिए क्यों नहीं लिखा जा रहा है। उपद्रव मचाने वाले ये खुद हैं, और फिर सुनने वाले भी नहीं है, सुनेंगे भी नहीं, उपद्रव भी मचाएंगे। आरएसएस को गाली देंगे तो अच्छा है, अगर इनका नाम कहीं यूज कर लिया गया तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर सेक्युलर है।
सेकुलर का मतलब ये थोड़ा ना कि आप एक वर्ग को गाली देते रहोगे, एक वर्ग आराम से तफरी करता रहेगा। ये सबसे बड़ी हमारे देश के अंदर विडंबना है। खुल के नाम नहीं लिया जाता, ये भी सबसे बड़ी विडंबना है। मीडिया चैनल्स हैं, अब जैसे आपने देख लिया कि केजरीवाल सरकार ने जमातियों का नाम ही लिखना बंद कर दिया। ये सबसे बड़ी, नाम लिखो ना, खुल के लिखो। अगर आप कर रहे हो तो आपके नाम पर अगर लिखा जाता है तो गलत क्या है इसमें? ये तो सबसे बेस्ट है कि भाई अगर तुमने जो कर्म कर रहे हो तो भुगतोगे भी। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें चारों भाई भाई, तो एक सोशल मीडिया पे ये भी चलाया है कि जब शिया सुन्नी भाई भाई नहीं हुए तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे हो जाएंगे। ये सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें चल के आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं ये चीज़ें। सोशल मीडिया आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है तो उसमें सवाल खड़े करना, उनका जवाब ढूंढना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इस पर आपको सोचना होगा। अगर देश के अंदर, मैं कहता हूँ देश के अंदर जितने कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग डरे हुए हैं, तो एक बात बताओ, अगर मुस्लिम समाज के लोग डरे हुए हैं तो क्या छतों से पत्थर फेंकेंगे? डरे हुए मुस्लिम या डरे हुए इंसान छतों से पत्थर फेंकते हैं। और अगर आमिर खान की बीवी को डर लग रहा था, आज तक वो यहीं पे बैठी है, उसको तो अभी किसी को कुछ नहीं हुआ। अगर डर लग रहा है तो इनको डर तभी लगता है जब कोई देश हित की बात होती है। कुछ लोग थे जो 2014 में लोगों को डर लगा था, नसरुद्दीन शाह है, और भी बहुत सारे लोग थे। आज वो सब शांत हैं, लॉकडाउन में ताला लगा हुआ है, घर में पड़े हैं। भाई निकल के आओ, तुम्हारे समाज के ऊपर इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर समाज के ऊपर सवाल खड़े होते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि वो लोग क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर जब अगर कोई बात होती है, अगर बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास दौड़ के जाते हो। अगर आज डॉक्टर तुम्हारे घर पे आ रहा है तो आप निकलने के लिए छुप जाते हो। तो आज उन लोगों को, जिन लोगों को डर लगा था, उन लोगों को निकल के आना चाहिए, और वो बुद्धिजीवियों को भी निकल के आना चाहिए। इन लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि ये महामारी है, और महामारी अगर देश में फैलेगी तो ये त्राहिमाम हो जाएगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था 40 दिन में बहुत नीचे आ चुकी है। लोगों के ऊपर खाने की, पीने की बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। वो जो अनुरुति रॉय जो अपने जो भाषण दे रही है वह विदेशी मीडिया में, उसको भी मैं कहना चाहूँगा, वामपंथी जितनी भी टीम है उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो लोग आए, इन लोगों को समझाएं। जिस तरीके से बबीता फोगाट ने कहा है कि अगर ये लोग नहीं होते तो लॉकडाउन 2 नहीं होता, तो इन लोगों को समझाया जाए, इनको क्वारंटीन कराया जाए, सरकार का सहयोग करें। आओ ना, अगर डर लगा था तो इस डर से भी तो आप लड़ लो भाई, ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर ये भी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जिनको डर लग रहा था वो आए और इनको समझाएं कि कम से कम इन चीज़ों से तो बचें। भाई पहले परिवार तुम्हारे खत्म होंगे और कोई नहीं मरने वाला है। क्योंकि देश में बहुत सारे केसेस हैं पॉजिटिव हुए और वो ठीक भी हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं वो चले भी गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनको समझना चाहिए, और डर जिनको लग रहा था उनको भी इनसे आग्रह करना चाहिए, सहयोग करें पुलिस का, डॉक्टर टीम का, ना कि पत्थर फेंके। राजस्थान में कई जगह हो चुका है, मतलब जगह जगह से ये डरे हुए लोग हैं। अगर इनका नाम लिया जाए तो ये डरे हुए लोग कह सकते हैं जो पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। इस अनुरुति रॉय की बुद्धि को भगवान इनकी सद्बुद्धि दे, इन जाहिलों को, कि जाकर के इंडिया का नाम विदेशों में ये डुबो रहे हैं, कि जो कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, इनको यहाँ पर डर लग रहा है। ये इन जाहिलों को, वामपंथियों को सद्बुद्धि दे भगवान। कम से कम इन लोगों की जो बुद्धि ठीक होगी तो कम से कम हमारे देश का जो ये बखान उल्टा सीधा वहाँ पे करते हैं तो ये ना हो। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के विरोध में पूरे देश का विरोध करने के लिए उतर आए हैं। ये आपको सोचने की और समझने की बात है। आज अगर किसी का नाम लेना है तो गुनाह हो चुका है। अगर आरएसएस को गाली दोगे तो ठीक है, अगर आपने मुस्लिम समाज के लिए कुछ कह दिया तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो आप ऐसी खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।